अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 4.1 कैलकुलस क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 21 से। 21 का जो क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है हमें x-2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसका हमने सबसे पहले फाइंड करना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का मैंने आपको प्रोसीजर शो कर दिया है, हमने कैसे फाइंड करना है। हमने इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है और डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ से आप यहाँ तक सारा प्रोसीजर इजी है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि इस स्टेप में मैंने ये जो टर्म थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये ब्रैकेट मैंने कॉमन ले ली है और यहाँ पे सिर्फ एक्स माइनस 2 और 4x माइनस 2 बच गया है। और इस स्टेप में मैंने क्या किया है कि इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद इसके साथ नेगेटिव साइन ऑपरेट करवा दिया है और ये वाली जो पूरी ब्रैकेट है ये डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में क्यूब रह गया है बस। जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर जो आया है वो है -3 एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। ओके जी, हमारा सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड हो गया है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आया था -3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब सेकेंड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया सेम क्वोशिएंट रूल से। उसके बाद इस स्टेप में हमने क्या किया है कि हमारे पास ये जो टर्म थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, वो हमने कॉमन निकाल ली है इसमें से और इसमें से। यहाँ पर ये कॉमन आने के बाद हमारे पास ये टर्म्स रह गई हैं, इन टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब इनकी मज़ीद हमने कैलकुलेशंस की हैं और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये टर्म रह रही है और यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म थी वो 6 के साथ कैंसिल आउट होकर सिर्फ 4 रह गया है डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस करके हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव का वो ये है 6x ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल 4। ओके, तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड हो गया है। अब हम अपने चलते हैं स्टेप्स की तरफ जिसमें हमने ए फाइंड करना है, जिसमें इंक्रीजिंग बताना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? ओके, सो ए पार्ट में हम क्या करते हैं, फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव को रखते हैं ग्रेटर देन 0, जिसमें हमने फाइंड करना होता है कि इंक्रीजिंग इंटरवल क्या है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था -3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पार्ट की से कंसर्न है। सो ये -3 तो 0 हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा सिर्फ ये टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसकी अब हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला विद दिस फार्मूला प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसको फॉर्मूले में पुट करके और इसका फाइनल आंसर निकाल के हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक है 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 और एक है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। ओके, जब हम इसका अगर पॉइंट्स में आंसर चेक करें तो ये हमारे पास बनता है 2.6 और ये हमारे पास बनता है -2.6। तो हम इसको नंबर लाइन, दो आंसर्स हैं इसलिए हम इसको नंबर लाइन पे चेक करेंगे। सो नंबर लाइन हमारी क्या बनती है, हमारी बनती है -2.6 और +2.6। इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हम ले लेते हैं एक वैल्यू, हम x इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, विच मीन्स वो कहीं यहाँ पर इन दोनों का सेंटर की एक वैल्यू 1 ले ली हमने। x इक्वल्स टू 1, इसको जब हम पुट करेंगे अपनी फर्स्ट डेरिवेटिव में तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। इस इंटरवल के सेंटर की वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पुट किया है तो हमारे पास आंसर आया है 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो हमारी एक ये जो इंटरवल है वो बिल्कुल वैलिड है। -2.6 आई मीन 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 से 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, ये दोनों इंटरवल वैलिड है हमारा। ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में है जब हमने x इक्वल्स टू 3 पुट किया है फर्स्ट डेरिवेटिव में, और जब हमने x इक्वल्स टू -3 पुट किया है फर्स्ट डेरिवेटिव में तब भी हमारी नेगेटिव वैल्यू है। डैट मीन्स ये हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल है, ये हमारा a का आंसर है और ये दोनों हमारे डिक्रीजिंग इंटरवल्स हैं जो कि b के आंसर हैं। ओके, सो हमारा जो ए का इंटरवल बनता है इंक्रीजिंग एट कौन सा बनता है,
ये दोनों इन दोनों का सेंटर का इंटरवल, डैट मीन्स 3 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5/2। और हमारा बी पार्ट जिसमें हमने डिक्रीजिंग का बताना होता है, उसमें हमारे जो इंटरवल्स बनते हैं ये दोनों, डैट मीन्स 3 कहाँ पे था, 3 था हमारा पॉजिटिव साइड पे, डैट मीन्स 3 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और -3 हमारा इस साइड पे था, डैट मीन्स हमारा बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, यानी इस साइड से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारा ए और बी पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट के लिए हमने कनकेव अब बताना होता है, जिसमें हमने बताना होता है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0। सेकंड डेरिवेटिव को हम ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स हम लिखेंगे 6x 2x² माइनस 8x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। इसको मैं सॉल्व करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो जब हम सी पार्ट हमने इसको रखा था 6x, ये पूरी टर्म को ग्रेटर देन 0, यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, 6x इक्वल्स टू 0 और ये पूरा पार्ट इक्वल्स टू 0। इस पार्ट में हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया है। इसको जब हमने मजीद सॉल्व किया तो ये आंसर बन गया। डैट मीन्स इसकी भी हमारी दो वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस में और एक नेगेटिव में। इस तरह से हमारे पास टोटल तीन वैल्यूज़ आ रही हैं, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 और 2 माइनस स्क्वायर रूट 6/2। सो अब हम इसको नंबर लाइन पर चेक करते हैं। ओके, सो जब हमने ये वैल्यूज़ फाइंड की हमारे पास तीन पॉइंट्स आए हैं, एक्स की तीन वैल्यूज़ आई हैं, हमने इनको नंबर लाइन पे सॉल्व कर लिया, नंबर लाइन पे बना लिया। एक आया हमारे पास 0.7, 0 और 3.2, नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब हमने x इक्वल्स टू -4 पुट किया है इस सेकंड डेरिवेटिव में, -4 मीन्स हमारी कोई वैल्यू है यहाँ पर -4, इस इंटरवल के सेंटर की वैल्यू, तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कनकेव डाउन है। जब हमने 0.2 पुट किया है इस इंटरवल के सेंटर की वैल्यू, तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि कनकेव अप है। जब हमने 2 पुट किया है, 2 मीन्स इस इंटरवल में से, तो हमारे पास क्या आया है, नेगेटिव, यानी कनकेव डाउन। जब हमने x इक्वल टू 4 पुट किया तो पॉजिटिव वैल्यू कनकेव अप है। डैट मीन्स कनकेव अप के लिए हमारे पास जो इंटरवल्स आ रहे हैं वो 0 से लेकर 4 माइनस स्क्वायर रूट 6/2। ये कहाँ से आया, 4 माइनस 6 स्क्वायर रूट 6/2। जब आप इसको करेंगे ना, एलसीएम लेंगे, 2 टू द 4, 4 माइनस स्क्वायर रूट 6/2, जनरलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 4 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई, जब होल डिवीजन आ जाएगी सबके नीचे, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। और कनकेव डाउन के लिए हमारे पास क्या क्या बन रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 और इस इंटरवल से इस इंटरवल तक कनकेव डाउन बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास, और अब हमारे पास जो नेक्स्ट ई पार्ट होता है जिसमें हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट बताना होता है, ई पार्ट के लिए अब आप देखिए इन दोनों पॉइंट्स में, इन दोनों कनकेव अप और कनकेव डाउन में कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन है। 0 कॉमन है, 4 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 कॉमन है, और 4 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 कॉमन है। तो डैट मीन्स हमारा जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएंगे वो यही तीन पॉइंट्स होंगे। तो जो हमारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होंगे वो होगा 0, एक होगा हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 और एक होगा हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट 6/2, जो तीन हमारे पास कॉमन पॉइंट्स थे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ओके, सो तो क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे पास फंक्शन है x ओवर x² प्लस 2। इसका जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, वेरी इजी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस x² ओवर x² प्लस 2 होल स्क्वायर। जब आप इसका मजीद सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 2x इंटू x² माइनस 6 ओवर 2x² प्लस 2 होल क्यूब। अब हमारे पास जो a है जिसमें हम डिफाइन करना होता है इंक्रीजिंग इंटरवल, तो हम, आपको पता है कंडीशन होती है ग्रेटर देन 0। जो हम इसको ग्रेटर देन 0 रखेंगे, डिनोमिनेटर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने क्यों लिखा है स्क्वायर रूट 2, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो 2 ही आएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 और एक आ जाएगा नेगेटिव स्क्वायर रूट 2। अगर आप इसको चेक करना चाहें नंबर लाइन पे तो आप चेक कर सकते हैं। सो हमारे पास अगर हम इसको सेंटर की वैल्यू ले लेते हैं 1, x इक्वल्स टू 1, हमारे पास कोई पॉजिटिव आंसर आएगा जब आप x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में, ठीक है। तो हमारे पास इंक्रीजिंग इंटरवल क्या बन रहा है, माइनस स्क्वायर रूट 2 से पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 तक। इसी तरह से हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये दोनों इंटरवल्स जो है हमारे पास वो डिक्रीजिंग है। अगर आप चेक करना चाहें तो आपको ये एक वैल्यू लेकर चेक कर सकते हैं उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके। तो डिक्रीजिंग इंटरवल्स हमारे पास क्या बन रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 और पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी।
यहाँ पे हमारे ए और बी पार्ट्स कवर हो गए। अब हम करते हैं सी पार्ट। ओके, सो सी पार्ट में हमें पता है हम क्या करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है। तो हमने जब सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, डिनोमिनेटर की ज़रूरत नहीं है हमें, तो जब जीरो की ग्रेटर रखा तो हमें पता चल गया एक्स की एक वैल्यू जीरो है और एक्स की एक वैल्यू है प्लस माइनस स्क्वायर रूट सिक्स। डैट मीन्स दो वैल्यूज आ गई हैं, एक प्लस स्क्वायर रूट सिक्स और एक नेगेटिव स्क्वायर रूट सिक्स। अब हम इसको नंबर लाइन पे चेक करेंगे, नेगेटिव स्क्वायर रूट सिक्स, जीरो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट सिक्स। इनके दरमियान का कोई इंटरवल, चारों इंटरवल्स में हमने एक एक वैल्यू ले ली है। एक लिए जब नेगेटिव वन, डैट मीन्स या इस इंटरवल की वैल्यू थी वो पॉजिटिव है, इस इंटरवल पे अप है, तो इस इंटरवल पे अप है कनकेव। और जब हमने वन लिया है, इस इंटरवल की वैल्यू इस इंटरवल में हमारे पास नेगेटिव आई है, यानी कि कनकेव डाउन है। जब हमने थ्री लिया है, थ्री में हमारे पास आई है पॉजिटिव, दैट मीन्स अप है। और जब हमने नेगेटिव थ्री लिया है तो दोबारा से डाउन आ गई है, दैट मीन्स डाउन है। इस तरह से हमने इसके इंटरवल्स भी लिख लिए हैं कनकेव। अब दो इंटरवल्स पे हो रहा है नेगेटिव सिक्स, स्क्वायर रूट सिक्स से लेकर जीरो तक, फिर से आ रहा है स्क्वायर रूट सिक्स से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और कनकेव डाउन हमारे पास डी पार्ट का आंसर आ रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव स्क्वायर रूट सिक्स तक और जीरो से स्क्वायर रूट सिक्स तक, क्योंकि डी पार्ट में हमारे पास जो ऑप्शन होती है, जो हमारे पास कंडीशन होती है, वो यही होती है कि लेस देन जीरो होना चाहिए। ओके, सो ई पार्ट के लिए हमारे पास क्या आता है, हमें पता है कौन सा कॉमन है इनमें से, आप बताएं। जीरो है हमारे पास कॉमन, कनकेव अप और डाउन में स्क्वायर रूट सिक्स है और नेगेटिव स्क्वायर रूट सिक्स है, तो हमारे पास आ जाएगा जीरो, स्क्वायर रूट सिक्स, नेगेटिव स्क्वायर रूट सिक्स। ये तीन हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट का, सॉरी क्यूब रूट का, और एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत सिंपल था, पावर रूल अप्लाई हुआ है। स्टूडेंट्स, जो सेकंड डेरिवेटिव में हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया इसमें। उसके बाद यहाँ तक सारे स्टेप्स ईजी हैं, यहाँ पे भी ये आप नोट डाउन कर लें। यहाँ से मैंने सिर्फ एक चीज़ किया, मैंने एलसीएम लिया इसका कॉमन फैक्टर लाने के लिए डिनोमिनेटर में। एलसीएम में यहाँ पे हमारे पास पावर थी 5/3 और यहाँ पे थी 2/3। तो जब एलसीएम लेंगे तो कौन सी पावर हमें यूज़, इस टर्म से मैंने मल्टीप्लाई किया सिर्फ वन पावर के साथ, ताकि ये भी 5/3 बन जाए। क्यों? क्योंकि जब 2/3 प्लस वन बनेगा तो वो 5/3 बन जाएगी। इसमें सिर्फ वन पावर का एडिशन चाहिए था, इसलिए मैंने सिर्फ एक पावर यूज़ किया इसमें, और साथ में 3 चाहिए था 9 बनाने के लिए। एलसीएम जिस तरह सिंपल वे में लेते हैं, इस तरह बस पावर्स का ये तरीका है कि जब आपको 5/3 चाहिए और आपके पास 2/3 है, तो आपने देखना आप क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो नेक्स्ट पावर बन जाए आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पे एलसीएम लेके हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब मैं इसकी नेक्स्ट कैलकुलेशंस करती हूँ, इसको ओपन करती हूँ ब्रैकेट को। आप ये नोट डाउन कर लें, मैं इरेज करके फिर नेक्स्ट स्टेप्स करती हूँ। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ से है, और यहाँ पे भी सिंपल कैलकुलेशंस है, हमने ब्रैकेट ओपन कर दी है। यहाँ पे जो हमने स्टेप यूज़ किया, यहाँ पे हमने सिर्फ मिड टर्म ब्रेकिंग किया है इस स्टेप में, वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास दो डेरिवेटिव्स आ गए थे। अब हमने इसका ए पार्ट फाइंड करना है, जिसमें हमारे पास होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर दैन जीरो। डैट मीन्स हमारे पास 2x + 1 जो है वो ग्रेटर दैन जीरो हो जाएगा। 2x हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर दैन -1, x हो जाएगा ग्रेटर दैन -1/2। और यहाँ से हमारे पास इंटरवल्स आ जाएंगे, -1/2 से बड़ा होना चाहिए x, डैट मीन्स -1/2 एंड गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता होता है कि हमने रखनी है कंडीशन लेस देन ज़ीरो, डैट मीन्स 2x + 1 जो है वो लेस देन ज़ीरो है। यहाँ से सेम हमारे पास निकल आएगा x जो है वो लेस देन -1/2। सो हमारे पास जो इंटरवल्स बनेंगे वो बनेंगे -∞ से -1/2। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आपको सी पार्ट में बताते हैं। हमने कनकेव आप फाइंड करना होता है, जिसमें हमारे पास डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। सो डबल डेरिवेटिव में हमारे पास आ जाएगा -2x + 2 और x - 1 ग्रेटर देन ज़ीरो। और यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके और कैलकुलेशंस करके हमारे पास बच जाएगा -x² -x + 2 = 0 ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ से हमने अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम लिखेंगे x = -(-1) + स्क्वायर रूट -1² -4 -1 2 ओवर 2 × -1। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ -1 + स्क्वायर रूट 1 + 8 डिवाइडेड बाय -2, जिसको आप
और सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 + 3 ओवर -2। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर, एक दफ़ा यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा और एक दफ़ा आप प्लस में लिखेंगे -1 + 3 ओवर -2 और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, ठीक है। और आपके पास दो आंसर्स आएंगे, एक आएगा -2 और एक आएगा +1। अब इसको हमने नंबर लाइन पर चेक करना है। ओके, सो जब आप नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो आंसर्स हैं, -2 -1 नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, सॉरी 1। सो अब आपने ले लेनी है एक वैल्यू -3 यहाँ से, इस इंटरवल से। और जब आप इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए नेगेटिव, और ये आपको देगा डाउन। और जब आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1 का जो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास कनकेव अप है। और अगर हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू 2 फ्रॉम दिस साइड, इधर से इस इंटरवल में से, तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कनकेव डाउन। सो जो कनकेव आप सी पार्ट के लिए आपके लिए हमारे पास इंटरवल बनेगा वो होगा -2 और 1। और जो डाउन के लिए इंटरवल बनेगा हमारे पास वो दो इंटरवल्स बनेंगे, एक होगा नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 तक, नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 तक, और दूसरा होगा हमारे पास 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इस तरह ही अगर हम ई पार्ट देखें, हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, हमारे पास आ रहा है -2 एंड 1। ओके, तो ओके जी, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास गिवन है। फंक्शन हमारे पास है x4/3 - x पावर 1/3। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका सबसे पहले फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, और इसका भी सेम एज इट इज़। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमने क्या करना है कि हमें पता है कि 4/3 कांस्टेंट है, वो साइड पे आ जाएगा। इसमें से हम पावर पहले और इसको से सॉल्व कर लेंगे, माइनस इसका भी कांस्टेंट साइड पे आ जाएगा, इसकी भी पावर रूल अप्लाई हो गया। सेकंड डेरिवेटिव के लिए भी यहाँ तक हमारा सिंपल है। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है कि ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। उसके बाद इस स्टेप में ऑब्वियसली नेगेटिव था तो मैंने शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में। और इस स्टेप में क्या किया है मैंने कि ये जो है 2/3 इसको साथ मल्टीप्लाई भी एक्स से किया और डिवाइड भी एक्स से किया, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर सेम करना था। ये 5/3 था, 5/3 बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई एक्स से और डिवाइड एक्स से किया इस साइड पे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया था, मैंने उसको कॉमन ले लिया और ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दिया। उसके बाद इस स्टेप में क्या किया है कि मैंने 4 कॉमन निकाला है। जब 4 कॉमन निकालना है, ऑब्वियसली यहाँ पे 4 नहीं था, तो मैंने उसको क्या किया, डिवाइडेड बाय 4 मैं लिख सकती हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि जब ये 4 दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास रह जाएगा 2। सो इस तरह से मैंने 2 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकती हूँ, जो कि कटिंग होके रह जाएगा मेरे पास 1/2। सो इस तरह से मेरे पास फाइनल जो प्रोडक्ट फाइनल इक्वेशन आई है, मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया है, वो है 4 × x + ½ ओवर 9x की पावर 5/3। इस तरह से ये चीज़ आ गई। अब हम लोगों को पता है कि हम ए पार्ट में क्या फाइंड करते हैं कि हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, इसको आप मोर जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो होगी हमारे पास 4x - 1 ओवर 3x 2/3, ठीक है। सो जब जनरल फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं उसकी, तो हम कह सकते हैं 4x - 1 ओवर 3x 2/3 ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं कि जो x है वो ग्रेटर देन होगा 1/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x ग्रेटर देन 1/4। तो x का जो हमारे पास इंटरवल बनेगा वो बनेगा 1/4 से इन्फिनिटी, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है x शुड बी ग्रेटर देन 1/4। सो मतलब हमें लेके जाना है उसको 1/4 से ग्रेटर साइड, मतलब इन्फिनिटी की तरफ। तो जो इसका इंटरवल बनेगा वो बनेगा 1/4 टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह से जब हम बी पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से पता चल रहा है कि x जो है वो लेस देन होना चाहिए 1/4 से, बिकॉज हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को रखना होता है लेस देन 0। सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 4x - 1 लेस देन 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x जो है लेस देन होना चाहिए 1/4। सो x लेस देन 1/4 का क्या मतलब है कि 1/4 से लेस साइड पे जाना है हमने नंबर लाइन पे। यहाँ पे 1/4 था, ये नंबर लाइन थी,
यहाँ था 1/4, हमने इसको लेके जाना है लेसर साइड पे, दैट मीन्स नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। सो जो बी पार्ट का हमारे पास बनेगा, क्या कहते हैं, इंटरवल, वो होगा हमारे पास 1/4 टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव। अब सी को हमें, सी पार्ट कनकेव अप या फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है सेकंड डेरिवेटिव। हम पुट करते हैं कंडीशन सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसमें से हम डिनोमिनेटर स्किप कर सकते हैं, हम इसका ये वाली फॉर्म यूज़ कर लेते हैं 4x + 2 ग्रेटर देन 0, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4x ग्रेटर देन -2, x जो है वो हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन -1/2। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें -1/2 मिल गया है, हमने उसको उससे ग्रेटर जाना है। -1/2 जो है वो 0 से मतलब 0 से लेफ्ट साइड पे है, तो हमारे पास 2 इंटरवल आ गए, हम कह सकते हैं। अब कनकेव अब कहाँ होगा वो चेक करने के लिए हम इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले हम एक नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो कि होगी हमारे पास -1 इस इंटरवल के लिए। इस इंटरवल के लिए अगर हम पुट करते हैं x = -1, तो हमारे पास आएगा, हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है इसमें, तो हमारे पास आएगा 4 -1 + 2 ओवर 9 - 1 5/2। तो ये हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। सो जब कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि इंक्रीज कर है, यानी कि कनकेव अप है। अब हम कोई और वैल्यू पुट कर लेते हैं x = 0। सो जब x = 0 हम पुट करेंगे, डैट मीन्स यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सो वो भी पॉजिटिव ही होगी। जब पॉजिटिव होगी डैट मीन्स वो भी अप होगा, मतलब हमारा ये इंटरवल भी अप है और ये इंटरवल भी अप है। अब हमें पता चल गया कि हमारे इंटरवल्स कौन कौन से हैं। अगर हम कोई और वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे इंटरवल्स कौन कौन से हैं अप के लिए, कनकेव अप के लिए, वो है हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से -1/2 कनकेव अप, और सेकंड इंटरवल हमारे पास आएगा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। सो और डाउन के लिए, डी पार्ट पे हमने डाउन फाइंड करना होता है। डाउन के लिए आप इन दोनों के लिए, इन दोनों के सेंटर में कोई भी वैल्यू चेक कर लें। जब आप वैल्यू चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो नेगेटिव आ रहा है। आप अपने टेस्ट के लिए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये 0.5 है, आप 0.4 0.1 ले सकते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे -0.1 या 0.2, तो आप उसमें चेक करना है आपका क्या आएगा, तो वो हमारा नेगेटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डी पार्ट के लिए हमें कनकेव डाउन चाहिए, उसके लिए हमारे पास इंटरवल बन रहा है, वो है 1/2 -1/2 टुवर्ड्स 0, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए हमारे पास जो कॉमन होते हैं हम वो देखते हैं। इस पे अब कनकेव अप और डाउन में कौन से 2 पॉइंट्स कॉमन है, एक ये कॉमन है -1/2 और एक 0 कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारा है -1/2 और 0। सो ये क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 है, फंक्शन हमारे गिवन है f(x) = ये वाला फंक्शन है। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर पहले और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास, हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगर ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे तो नेगेटिव पावर के साथ लिखा जाएगा। ओके, सेकंड डेरिवेटिव के लिए मैंने क्या किया है कि इसमें हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद मैंने इस स्टेप में क्या किया है कि ये जो 1/3 और x, ये वाली जो टर्म थी, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, और जब साइन चेंज होकर हमारे पास ये 3 फैक्टर्स आ गए हैं। इन 3 फैक्टर्स को, अब ये 2 बेसिस सेम थी x, तो मैंने 2/3 - 1/3 करके 1/3 रहता है तो 1/3 x ये बेस आ जाएगी। उसके बाद मैंने 1/3 कॉमन ले लिया है अंदर। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रेक किया है। -2/3 को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, -7/3 + 5/3। सो मैंने इसको इस तरह से लिखा है -7/3 डॉट x 5/3। अगर आप इसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, जब ऐड होंगे तो सेम यही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मैंने इस वाले x फैक्टर को भी ब्रेक किया है। इसको मैंने ब्रेक किया -7/3 + 1 से, इसमें पावर ऐड नहीं की, इसका मतलब है 1 है, +1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मुझे वापस से -4/3 मिल जाएगा। इसको ब्रेक करने का मकसद ये था ताकि मैं कॉमन निकाल सकूँ। मुझे कॉमन मिल गया है -7/3 और अंदर रह गया है 5/3 + x। तो माइनस में था तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गई हूँ, तो यही हमारा फाइनल सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है।
ओके, सो पार्ट ए में हम क्या फाइंड करते हैं, इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करते हैं। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 4x2/3 माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर हम स्किप कर सकते हैं। ओके, सो जब हमने ये सॉल्व किया है ये हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, उसको ग्रेटर देन 0 रखा है। हमारे पास आ गया x 2/3 ग्रेटर देन 1 इस, और हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू आ गई यहाँ से। फिर जब हमने इसका क्यूब रूट लिया और x इक्वल्स टू 1 आ गया, हमारे पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आया। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, +1 और -1। तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं, -1, 0 एंड +1। x की जगह अगर हम -2 पुट करके देखें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। जब हम -2 पुट करेंगे तो आप जब सोल्व करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट में आंसर आएगा। डैट मीन्स आपके पास प्लस माइनस में आंसर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं वो डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह जब x इक्वल्स टू आप पुट करेंगे -1.5 इस इंटरवल का दरमियान में, तो आपके पास क्या आएगा इस इंटरवल के दरमियान में, तो आपके पास क्या आएगा, तब भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम ये कह सकते हैं वो भी डिक्रीज हो रहा है। जब आपके पास x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे जब आप, तो आपका इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हम ये कहेंगे वहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल बन रहा है। तो जो इंक्रीजिंग इंटरवल हमारे पास दो आएंगे, सो हम क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग इंटरवल वो कौन कौन से आएंगे हमारे पास। एक आएगा -1 to 0 एंड 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। कौन कौन से इंक्रीजिंग इंटरवल आएंगे, 2 हमने यहाँ से चेक किया था, तो 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और -1 to 0 हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इंटरवल्स आएंगे, इंक्रीजिंग इंटरवल आएगा। और डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए हमें यहीं से ऑब्वियस है कि ये दो हमारे पास डिक्रीजिंग इंटरवल्स हैं। तो डिक्रीजिंग इंटरवल हमारे बनेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 एंड 0 से 1। सो ये हमारे दो डिक्रीजिंग इंटरवल्स बनेंगे जी। अब हम करते हैं पार्ट 25 पार्ट सी, जिसमें हमने कनकेव अब बताना है। उसके लिए हमारी कंडीशन होती है डबल डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो डबल डेरिवेटिव हमारे पास है 4 इंटू x 5/3 प्लस x ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट हम रखेंगे, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4 0 हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा x 5/3 x ग्रेटर देन 0। फिर हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास रह जाएगा x 2/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x हमारे पास यहाँ से इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक और वैल्यू x की आ जाएगी 2/3 इक्वल्स टू -1। यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम स्क्वायर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर की, वो होगी -1, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +1। ओके, हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई है 0 +1 एंड -1। सो हम नंबर लाइन पे चेक कर लेते हैं। हमारे पास आया 0 +1 एंड -1, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, एक वैल्यू हमारे पास है x इक्वल्स टू -2। जब हम x इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है। डैट मीन्स हमारा जो कनकेव है वो अप है। और जब हम x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तब भी हमारा कनकेव अप है। और तो हमारे कनकेव अप के जो इंटरवल्स बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं, अप, और उसके इंटरवल्स हैं हमारे पास -इन्फिनिटी से 0 और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, सो मैंने ये इंटरवल ओवरऑल इसलिए लिया, आप चेक करके देख लें कि अगर आप इनके सेंटर में भी कोई वैल्यू चेक करके देख लें तब भी वो पॉजिटिव आ रहा है। सो फॉर ऑल द वैल्यूज इट इज़ पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज़ अप, कनकेव अप फॉर ऑल द वैल्यूज़। तो इधर से हमें ऑब्वियसली पता चल रहा है कि डी पार्ट के लिए, डाउन के लिए, कनकेव डाउन के लिए कोई इंटरवल हमें नहीं मिला, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं। सो हम कह देंगे नो वेयर कनकेव डाउन, कनकेव डाउन।
सो नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट के लिए हमें पता है हमने फाइंड करना होते हैं पॉइंट्स। सो पॉइंट्स हमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं आ रहे तो हम कह देंगे नन। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ओके, सो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमें फंक्शन गिवन है x पावर 2/3 माइनस एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा पावर रूल अप्लाई करके इस पे और माइनस एक्स का 1। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए भी इजी है, यहाँ से पावर रूल अप्लाई हुआ इसमें और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लिया गया है। ओके, सो इसमें हमने जब फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब हमने ए पार्ट सॉल्व करना था जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन ज़ीरो पुट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई है। इसमें हमने क्या किया है कि 2/3 कॉमन ले लिया, जहाँ पे 1 था वहाँ 3/2 रह जाएगा, बिकॉज जब 2/3 दोबारा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 रह जाएगा। सो यहाँ से ये सिचुएशन बन गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया है, या आप कह सकते हैं इन्वर्ट कर दिया इसको, तो x आ गया हमारे पास लेस देन 8/27। अब इंक्रीजिंग इंटरवल हमारा 0 से 8/27 कैसे पता चला? जब आपने यहाँ से कोई भी एक वैल्यू पुट किया, जब आपने ये वैल्यू पुट किया यहाँ से, फॉर एग्जांपल आप 0 पुट करें तो पॉजिटिव आ रही थी, दैट मीन्स इंक्रीजिंग था, तो हमने कह दिया 0 से 8/27। लेकिन जब हमने उससे भी पीछे लेस देन था तो इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए जब कोई वैल्यू पुट की, जैसे कि हम कह लें -1, वो नेगेटिव आ रहा था, इसका मतलब है हमारा इंटरवल यहीं पे क्लोज हो गया था। और जब हमने नेक्स्ट वैल्यू पुट की है इस इंटरवल की, वो भी हमारे पास नेगेटिव आई है, तो इसलिए हमने क्या ये वाला सिर्फ हमारा इंक्रीजिंग है, बाकी तो डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे हमारे, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 वाला और ये वाला, ये दो इंटरवल हमारे डिक्रीजिंग है, ये दोनों, और ये इंक्रीजिंग है। सो अब सी पार्ट देखते हैं। ओके, सो सी पार्ट के लिए कनकेव अब के लिए हमने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 रखना है। सो हमारे पास यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अनडिफाइंड फंक्शन आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं नो वेयर कनकेव, आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आ रहा हमारे पास। जब डी के लिए हम करेंगे कनकेव, डाउन के लिए लेस देन 0 में हमारे पास x इक्वल टू 0 आएगा। डैट मीन्स हमारे पास दो इंटरवल्स निकलेंगे, -इन्फिनिटी से 0 एंड 0 से +इन्फिनिटी। डैट मीन्स ओवरऑल पूरा जो नंबर लाइन है वो कनकेव डाउन है। सो हम जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तो अनडिफाइंड था, तो हम कहेंगे नन। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में हमारे पास फंक्शन गिवन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, -x²/2 है। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास ये है और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास ये है। आया कैसे है? फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हमने सॉल्व किया पावर रूल अप्लाई हुआ है और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिया है। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव भी इसी तरह से हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेके हमारे पास आंसर आ गया है। सो ए पार्ट के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को रखते हैं ग्रेटर देन 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया है, -x(e) एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन 0। सो इसमें हम लिखेंगे -x ग्रेटर देन 0। जब इसका साइन चेंज होगा तो x हो जाएगा लेस देन 0। अब x जो है वो लेस देन 0, डैट मीन्स हमारा जो इंटरवल है वो कहाँ तक जाएगा, 0 से लेस, डैट मीन्स -इन्फिनिटी से 0। ये हमारा बनेगा a का इंक्रीजिंग का इंटरवल। ओके, सो बी पार्ट के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम रखते हैं लेस देन 0, -x(e)(x²/2 हमारे पास आ जाएगा लेस देन 0। यहाँ से हमारे पास जो बनेगी इक्वेशन वो बनेगी -x लेस देन 0, साइन इन्वर्ट होगा x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब है x की ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन 0। सो हमारे पास इंटरवल बनेगा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, सो सी पार्ट के लिए कनकेव अब फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि सेकंड डेरिवेटिव होता है ग्रेटर देन 0। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है -1 + x² e⁻(x²/2 ग्रेटर देन 0। डैट मीन्स हमारे पास बचेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -e(x²/2 और +x² e⁻(x²/2 ग्रेटर देन 0। ये वाली टर्म नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगी, x² e⁻(x²/2 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा e(x²/2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू रह जाएगी x² की, जो कि आएगी e(x²/2 ओवर, सॉरी यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। सो x² की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी और x की वैल्यू +-1। सो +-1 के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे।
एक वैल्यू हमारे पास -1 है और एक वैल्यू हमारे पास +1 है। नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, इंटरवल देख लेते हैं, वैल्यूज चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम वैल्यू ले लेते हैं -2 इस इंटरवल में से, x इक्वल्स टू -2। तो जब हम इसको डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑलमोस्ट पॉजिटिव आएगी। तो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव है तो वो कनकेव अप है। इस तरह से जब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल्स टू -0.5 इस इंटरवल में से, तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही थी, तो हम ये कहेंगे डाउन। और जो नेक्स्ट हमारा है x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं और उसमें भी हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, तो हम इसको कह सकते हैं अप। सो दैट मीन्स हमारे कनकेव अप के 2 इंटरवल्स आए हैं। कौन कौन से इंटरवल्स आए हमारे? नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 एंड 1 टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जो डी पार्ट के लिए कनकेव डाउन के लिए हमारे पास इंटरवल्स आए हैं, वो एक आया है और वो है -1 से +1। और ई पार्ट में हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना होता है। कॉमन कौन कौन से पॉइंट्स हैं? -1 एंड 1। सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स में हमारे पास आएंगे -1 और 1। सो यहीं पे हमारा 27 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। फंक्शन हमारे पास गिवन है जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये है और सेकंड डेरिवेटिव का ये है। सोल्यूशन आया कैसे है आंसर? आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने डेरिवेटिव इन 3 स्टेप्स में देखा, आप यहाँ से देख सकते हैं। और सेकंड डेरिवेटिव भी सिंपल सा था और यहाँ पे भी सिंपल एडिशन था और साथ में ये हमने फाइनलाइज आंसर कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, ए पार्ट में हम फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 रखते हैं। 2x² + 1 e⁻x² ग्रेटर देन 0, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके 0 हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करके x² का आंसर निकल आएगा हमारे पास -1/2। जब आप माइनस साइड पे रखेंगे और 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज ऑफ x², तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -0.7। सो 0.7 से जब हमने नंबर लाइन पे चेक किया है हमारे पास आई -0.7। सो जब हमने इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू 0 और 1 चेक की और जब हमने नेगेटिव वैल्यू -1 और -2 चेक की, तो हमें पता चला कि तमाम वैल्यूज इसकी जो हैं फॉर ऑल द वैल्यूज इट इज़ पॉजिटिव। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरवल बनेगा इंक्रीजिंग, वो फ्रॉम होगा नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव, इंक्रीजिंग इंटरवल ए के लिए। और बी के लिए जिस तरह से अभी हमें ए में पता चल गया है कि सारा ही इंटरवल पूरी ही नंबर लाइन इंक्रीजिंग है, तो डैट मीन्स बी हमारा है नोवेयर डिक्रीजिंग। ठीक है। उसके बाद सी पार्ट के लिए कनकेव अप के लिए हमारे पास कंडीशन होती है एफ डबल डेरिवेटिव एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। डैट मीन्स 2x² + 3e⁻x² ग्रेटर देन 0। ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब है हमारे पास रह गया है 2x² + 3 ग्रेटर देन 0। 3 जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। उसके बाद x² की वैल्यू रह जाएगी हमारे पास -3/2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी -6 हमने साइड पे रखा और स्क्वायर रूट ले लिया जब x का, तो हमारे पास रह जाएगा √6/2 डैट इज़ इक्वल टू 1.2। सो जब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे 1.2, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओके हमारे पास आया -1/2। सो जब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे -1/2, सो जब हमने वैल्यूज चेक की हैं 0 से, और यहाँ पे एक चेक की है -1 और एक चेक की है +1 और 0। हमें ये पता चला है कि फॉर ऑल द वैल्यूज़ अबव 0, मतलब 0 पे भी पॉजिटिव है when x equals to 0, और when x equals to 1 it is also positive, but when x जब -1/2 था तो वो नेगेटिव था। डैट मीन्स हमें -1/2 से ग्रेटर साइड पे जाना है, ग्रेटर साइड पे जाना है, लेकिन यहाँ 0 तक वैल्यूज़ पॉजिटिव नहीं है, 0 के बाद सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। सो हमारा जो इंटरवल बनेगा कनकेव अप बनेगा, वो फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा। सो अप के लिए हमारा इंटरवल है 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। डी पार्ट के लिए हमें पता चल गया है कि हमारा इंटरवल नेगेटिव कब है। तो डी पार्ट में हमारा जो डाउन है वो हमारा बनेगा -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। सो डाउन इंटरवल हमारा है -इन्फिनिटी से 0 तक। और ई पार्ट में हमारे पास 0 कॉमन है, तो जो पॉइंट्स है इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो सिर्फ 0 है हमारे पास, 1 वैल्यू ओनली। ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास फंक्शन है लॉगरिथम का ln स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने ले लिया। इसका होता है कि 1 ओवर जो भी फंक्शन है वो नीचे आ जाता है, साथ में डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। उसके साथ हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो उसका पहले पावर रूल अप्लाई हो गया और ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड डेरिवेटिव में हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया। क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद इस स्टेप में हमने क्या किया, सिंपल कैलकुलेशन हो गई और यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आके हमारा सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया है। अब हम ए पार्ट के लिए क्या करते हैं, इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 पुट किया तो हमारे पास आया x ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ऑल द वैल्यूज फॉर x गोइंग टूवर्ड्स ग्रेटर साइड, जो कि हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इसी तरह से बी पार्ट के लिए जब हमने लेस देन 0 लिखा तो हमारे पास x आया लेस देन 0। दैट मीन्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 0 टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड, जो कि हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी है। ओके स्टूडेंट्स, हमने रखा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन 4। उसके बाद जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा लेस देन 4, माइनस साइन इन्वर्ट हो गया है। उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 4। सो स्क्वायर रूट 4 जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आप सिंपली कह लें प्लस माइनस 2। सो प्लस माइनस 2 डैट मीन्स नंबर लाइन पे हमारी वैल्यू बनती है -2 एंड +2, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो हमारे पास जब हम लेट कर लेते हैं x इक्वल है हमारे पास -3, तो हमारे पास आ रहा था नेगेटिव आंसर। दैट मीन्स हमारी कनकेव डाउन है। जब हमने x लिखा 1 तो हमारे पास आया पॉजिटिव आंसर। दैट मीन्स हमारे पास कनकेव अप है। और जब हमने x लिया 3, दैट मीन्स हमारे पास कनकेव डाउन है। सो हमारे पास एक आया है अप का। सो कनकेव अप का जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा -2 से 2, ये वाला इंटरवल। और डाउन के 2 इंटरवल्स हमें पता चल चुके हैं। डाउन के हमारा इंटरवल बनेगा डी पार्ट -∞ से -2 तक, और दूसरा बनेगा 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और ई पार्ट में इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक -2 आ रहा है और 2 आ रहा है। सो हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे -2 एंड 2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। फंक्शन हमारे पास है x³ ln x। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने ले लिया है, पावर रूल अप्लाई हुआ है इसमें, और उसके बाद हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया है। सेकंड डेरिवेटिव का भी हमने जो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके हमने आंसर निकाल लिया है, ये आंसर आ गया है। अब ए पार्ट के लिए इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए हम ये कंडीशन रखते हैं। इस कंडीशन के बाद हमारे पास रह जाएगा 1 + 3 ln x ग्रेटर देन 0। उसके बाद हमारे पास इधर रह जाएगा 3 ln x ग्रेटर देन -1। उसके बाद ln x हमारे पास रह जाएगा -1/3। ln का फंक्शन लॉगरिथम का फंक्शन ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए होता है एक्सपोनेंशियल का फंक्शन, तो ये हमारे पास बन जाएगा e ln x ग्रेटर देन e पावर -3। और जब ये लॉगरिथम ln से ख़त्म हो जाए, ln e से ख़त्म हो जाएगा तो x रह जाएगा। x हमारे पास आएगी e की पावर -1/3, x ग्रेटर देन e की पावर -1/3। सो हमने जब इसको नंबर लाइन पे चेक किया, हमारे पास जो इसकी वैल्यू बनती है वो ऑलमोस्ट 0.7 बनती है। सो जब हमने इसकी एक कंडीशन ले ली x = -1, यहाँ पे -1। सो यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया, इसमें पुट करने की कोशिश की, तो हमारे पास एरर आ रहा था। डैट मीन्स हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन है। सो जब हमने x = 1 पुट किया यहाँ पे, तो हमारे पास वो इंक्रीजिंग आ रहा था। और तो हमें वैसे भी हमें पता था कि x ग्रेटर देन होना चाहिए 0.7 से e का फंक्शन से। सो डैट मीन्स वो स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है और जा रहा है आगे इन्फिनिटी की तरफ। सो हमने कह दिया कि हमारा जो इंक्रीजिंग इंटरवल बन रहा है वो है e -1/3 टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जब हमने बी पार्ट के लिए सॉल्व किया, हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए लेस देन 0। सो हमने लेट कर लिया कि जो x है हमारे पास 0.01 है। हमने बहुत छोटी सी लेके देखी है, इसका क्लोज नंबर लेकर देखा है। सो हमारे पास वो भी आया हमारा नेगेटिव, मींस डिक्रीजिंग। सो डिक्रीजिंग हमारे पास क्या वैल्यू इंटरवल बन गया था, 0 टूवर्ड्स
ई पावर -1/3। फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट सी। उसमें हमने क्या करना होता है कि हमने सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 रखना होता है। मैंने उसको एक दो स्टेप करके अब ये लिखा है। उसके बाद से यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि -5 उस साइड पे चला गया। ln को ख़त्म करने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल का फंक्शन यूज़ किया है। ये दोनों ख़त्म हो गए तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर इसको सोल्व करें तो 0.4, ऑलमोस्ट 0.4। सो 0.4 हमारे पास बचती है। और 0.4 के बाद अगर आप कोई भी एक वैल्यू लेकर चेक कर ले इन्फिनिटी तक, तो वो पॉजिटिव ही आ रही थी। डैट मीन्स हमारा इंटरवल जो बनता है वो 0.4, डैट मीन्स एक्सपोनेंशियल का फंक्शन से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। और जब हमने इसके बाद कोई भी एक वैल्यू चेक की है 0.4 और 0 के सेंटर में 0.1 चेक कर लिए या 0.2 चेक कर ली है, तो वो नेगेटिव आ रही है। डैट मीन्स हमारा जो इंटरवल डाउन का बन रहा है वो ये बन रहा है कनकेव डाउन। और इसके बाद कोई भी वैल्यूज़ वैलिड नहीं है क्योंकि वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ई के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक कॉमन पॉइंट है। डैट मीन्स हमारा जो ये पॉइंट है ई पावर -5/6 डैट इज इक्वल्स टू 0.4 ऑलमोस्ट, वो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर आज का यहीं तक था। हमने क्वेश्चन नंबर 20 से 30 तक कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई मसला है या आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी और कोशिश करूँगी उसकी वीडियो जल्द बनाऊँ। और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।